कारण क्या है? दधीचि ऋषि के पुत्र है पिप्पलाद जी, और पिप्पलाद ने बड़ी भारी तपस्या करी है। और दिव्य तपस्या करने के बाद एक दिन की बात, एकदा पिप्पलादर्षि गन्तुं स्वाश्रममुत्सुकः तपस्ताने निर्जने च गंधर्वं सददर्शः। पिप्पलाद जी ने बहुत भयानक तपस्या करी, बड़ी कठोर तप किया, और तप के स्थान पर एक बार वहां पर गंधर्व का आगमन हुआ। ये जो धर्म के तीन चर टूटे उसका कारण क्या है, आप लोग ध्यान से सुनो। गंधर्व को देख करके आज पिप्पलाद के मन में आया कि संसार की लीला भी कुछ अच्छी है, तो थोड़ा इसका भी आनंद लेना चाहिए। आज पिप्पलाद ने मन विचार किया, चलने लगे, और चलते चलते महाराज बहुत समय बीत गया। एक जगह भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे, तो मार्ग में चलते हुए वहां पर कुछ सरोवर के किनारे कुछ देवियों को स्नान करते देखा। तो उनमें एक पद्मा नाम की कन्या भी स्नान कर रही थी। और उसके बाद में आज पिप्पलाद ने वहां के लोगों से पूछा, भैया ये किसकी बेटी है? वहां के लोगों ने बताया, तपस्वी संत हैं जो पूछ रहे तत्काल बता दो, नहीं तो वहां क्रोधित हो जाएंगे। उन लोगों ने कहा हमारी अनरण राजा की बेटी है। अच्छा, सीधे पिप्पलाद राजा अनरण के यहाँ पहुंच गए। राजा ने जब देखा कि पिप्पलाद जी तपस्वी आई है, उनका बहुत स्वागत किया, सुंदर पूजन किया, आसन दिया, जलपान कराया और निवेदन किया, हमारा आज्ञा करें, आप कैसे आए, क्या चाहिए, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। पिप्पलाद ने कहा, राजन तुम्हारी जो बेटी है ना, मैं चाहता हूं आप मुझे प्रदान कर दो, मैं उसके संग विवाह करना चाहता हूं। और राजा अनरण ने जब ये सुना, ऐसा लगा महाराज मैं क्या करूं, अबाक हो गए, माने वाणी से शब्द नहीं निकल रहा मुख से। अगर मना करते तो श्राप देके भस्म कर देते हैं, अगर मैं विवाह करता हूं तो मेरी बेटी एक तपस्वी के संग, ये तो तपस्वी है केवल। असमंजस में है राजा अनरण्य, चिंतायमान हो गए। और बड़ी देर हो गई तो पिप्पलाद ने कहा, राजन क्या सोच रहे हो? वो नहीं नहीं, बस आपकी आज्ञा का पालन। बेटी पद्मा को बुलाया, और बुला करके महाराज विधि विधान के संग उनका पद्मा का विवाह पिप्पलाद के संग में किया। प्रणाम करके महाराज आशीर्वाद दे के पिप्पलाद यहाँ से चले गए। कुटिया में साश्रम आनंद में निवास करते हैं। लेकिन पद्मा जो जानती थी कि पिप्पलाद ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं और बड़े दिव्य तेजस्वी हैं, उसे कष्ट नहीं, बड़े प्रसन्न, पूर्णतया नियम का पालन, धर्म का पालन, हर प्रकार से सेवा, हर तरीके से आनंद प्राप्त कर रही है। तपस्वी के संग में जीवन पाकर के पद्मा आनंदित है और अपने धर्म का पालन खूब करती है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पद्मा एक बार सरोवर से जल लेने के लिए जा रही है।